धन धन मेरे सदगुरु पूरन ब्रह्मताप आए शरण तुम्हारी राखो लाज हमारी। महापुरुषों, हमारे महापुरुषों ने बहुत सी ज्ञान के बारे में कहा है, लेकिन ये संसार के लोग उसको ऐसा न करके अर्थ का अनर्थ करते हैं। आदि शंकराचार्य ने, जिनके नाम से शंकराचार्य की उपाधि चली आ रही है, उन्होंने कहा अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने आप को जानना। क्या ये शंकराचार्य ने कहा और कर रहे हैं उल्टा हैं। शंकराचार्य के वाक्य हैं। हमारे कबीर साहब जी जो हैं, उन्होंने एक बहुत ठेठ भाषा में इसी को कहा कि लिखा पढ़ी और कही सुनी को छोड़िए। जो लिखा है और कहा है उसको सबको छोड़िए, और देखी देखा बात और दुल्हन दुल्हा मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। क्या बात। ये अब दुल्हन दुल्हा की बात है, ये भी वही बात कहा, बहुत ठेठ भाषा में समझाया कि देखो अपने आप को जानना। तो ये बाबा जी जो ज्ञान देते हैं इस प्रभु का, अब उस प्रभु की बात नहीं करना है, उस मालिक की चर्चा नहीं करना है, इस मालिक की चर्चा करना है जो आपको दिखाया है, जनाया है। यूँ ऐसा कह देते हैं, अरे वो मालिक, अपने आप को दूसरा मानते हैं और ईश्वर को कुछ दूसरा। ऐसा नहीं है। जो आपको जनाया है कि देखिए आपका स्वरूप ये है। जब आपको अपने स्वरूप की जानकारी और आपके स्वरूप का बोध हो गया, तो फिर उस ईश्वर की और उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य तो है नहीं। तो ये जो है, देखिए, जब आप ऐसा बोलते हैं तो सत्संग से ये वाणी दूर तक जाती है। तो जो महापुरुष ज्ञानवान हैं, अगर उनके कानों में जाती है तो ज़रा थोड़ा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो महापुरुषों को इस पे वाणी पर ये कि इस मालिक की चर्चा करिए। अब उस मालिक की बात नहीं है, वो जब उस मालिक को की बात तब थी जब नहीं जानते थे। जब अपने आप को जान लिया तो इसकी चर्चा करो, सगुण रूप में पारब्रह्म परमेश्वर की। महापुरुषों, तो ये जो महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है, और हमारे बाबा जी भी, जब बाबा जी से करीब 50 साल के से ज़्यादा हो गया तो ज्ञान लिया था बाबा जी से, बाबा महताब सिंह महाराज से। तो एक महापुरुष ने प्रश्न किया कि बाबा जी क्या मांसाहार और चीज़ें के लिए पूछा बाबा जी से। तो बाबा जी ने ये बात कही कि अगर किसी को मांस खाने से उसके शारीरिक बीमारी या किसी प्रकार का विकार ठीक होता है तो वो मांसाहार कर सकता है। तो बाबा जी ने इसका उत्तर दिया, दास को याद है। तो बाबा जी से एक महापुरुष आए, वो तो ज्ञानी नहीं थे, ज्ञान नहीं लिया था। तो वो जब आए तो कहा कि बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो बाबा जी कमरे में थे। तो जब आए जो है तो बाबा जी लेटे थे
तो वो आए, कहे भाई जाइए दर्शन कर लीजिए। बाबा जी तो वृद्ध थे भाई, तो जब गए उनका चरण पकड़ा तो बाबा जी उठ के बैठ गए, कहना और बेटा क्या हाल चाल है। तो उनको देख करके उनका सर झुक गया। तो वो निकले बाहर तो कहा कि ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, ये तो अवतारधारी महापुरुष हैं, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं हैं। तो महापुरुषों, बाबा जी से जब ज्ञान लिया, दास ने अपने अनुभव का साझा कर रहा है आपसे, तो उस समय बाबा जी को दास ने एक साधारण पुरुष की तरह देखा। उसके बाद करीब 10-15 साल बीत जाने के बाद बाबा जी जब यहाँ दोबारा आए तो दास ने जब उनको देखा, बाबा जी को दर्शन किया, तो ज्ञान की दृष्टि से देखा तो बाबा जी को जब मस्तक पर और चेहरे पर जब आँख का दर्शन हुआ तो ऐसा मालूम हुआ कि ये कई सूर्य के समान तेज है बाबा के मस्तक में। और जब कुछ महापुरुषों से दास ने इस बात की चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जिस समय ज्ञान लिया तो उस समय आपने एक साधारण पुरुष की तरह देखा, इसलिए अब 10-15 साल के बाद बाबा जी यहाँ पुनः आ रहे हैं। तो आपने जब बाबा जी को ये ज्ञान की दृष्टि से देखा तब बाबा जी को ये आपको नूर दिखाई दे रहा है। तो महापुरुषों, ये जो महापुरुष यहाँ आते हैं तो बाबा जी को जब पुरुष की तरह देखेंगे तब तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और जब पारब्रह्म परमेश्वर की तरफ दर्शन करेंगे तब तो सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय निराय। बोले सद्गुरु महाराज की जय।